ए शन्नो, ये ले, ये सामान वापस कर। सामान वापस कर? अभी 1:15 तो सामान लेके गई है तू, 1:30 बजे वापस करने आ गई, क्या हो गया? क्योंकि 1:25 पे मुझे समझ आ गया कि मुझे तुझसे सामान नहीं लेना है, मेरा सामान वापस कर। वाह, तुझे बड़ी जल्दी समझ आ गया। 1:20 तक तू समझदारी को गाजीपुर की मंडी में फेंक के आई थी। देख शन्नो, मैं तेरे मुंह लगने नहीं आई हूँ यहाँ, सामान वापस कर मेरा। तो मेरे को भी तेरे मुंह लगने का कोई शौक ना हो रहा, तेरा मुंह में कोई शहद ना लगा। बड़ी आई, कर ले रही हूँ तेरा सामान वापस, जा। कर तो लिया आप तेरा सामान वापस, यहाँ खड़ी होके मेरे सर पे नाचेगी क्या? खो के मैं को बिठा लूं? अरे मैंने सामान दिया ना, तो पैसे वापस दे। पैसे वापस कर? किस बात के पैसे? मैं तेरे घर को आई थी क्या सामान वापस मांगने, या मैंने कही थी सामान वापस कर? एक फूटी कौड़ी ना देने की मैं, चल यहाँ से दफा हो ले। अजीब गुंडा कर दिए। देख शन्नो, मैंने सामान दिया है, मुझे पैसे वापस कर, मुझे बगल वाली दुकान से सामान लेने जाना है। तो दिमाग की थोड़ी सी ढीली है क्या? जब तुझे सामान खरीदना ही है दूसरी जगह से, तो यहाँ क्यों वापस कर रही है? क्योंकि मैं जाऊंगी पड़ोस वाले राजू की दुकान से सामान लेने, तुझसे नहीं लेना मुझे। ये हुई ना बात, अब आ रही है तेरी असलियत सामने। उस राजू ने थोड़ी सी बॉडी क्या बना ली, उसके आगे पीछे जो घूम रही है तू, सब पता चल रहा मुझे। अरे अपने आदमी के लिए ड्रम खरीद रही है नीला, या फिर ट्रिप का प्लान कर रही है उसके लिए? जबान संभाल के बात कर, और थोड़ा ना मुंह कम चलाया कर तू। जब तुझे उसके यहाँ से सामान लेना है तो मेरे यहाँ को वापस क्यों कर रही है? क्योंकि वो 5 से 6 रुपए सस्ते में सामान देता है, तेरी तरह नहीं जबरदस्ती का महंगा। पूरा ईमानदार है वो। पुरानी साइकिल की उतरी हुई गद्दी, ईमानदार कुछ ना है का वो, एक नंबर का लीचड़ है। सारा पुराना सामान अपने नुकसान से बचने को बेच रहा है, और यकीन ना हो रहा तो जाके चेक कर ले, एक आइटम उसकी एक्सपायरी है ये दुकान की। हाँ तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे तो पैसे बच रहे हैं ना। बड़ा मोरा दिमाग से पैदल है क्या तू? कहाँ का पैसे बच रहे हैं? डॉक्टर में घुस जाऊंगे सारे पैसे। कम बकवास कर शन्नो, एक तो इतना महंगा सामान बेच रही है फालतू का, ऊपर से मुझे बुरा भला बोल रही है। ये इस खोखे का नाम मिनी मॉल रखने से मॉल थोड़ी ना बन जाएगा, खोखा ही रहेगा, खोखा। कुताई खानी, जबान थोड़ी संभाल के चला। मेरे मिनी मॉल खोखे के बारे में बोलने की कोई जरूरत ना है, समझी? बहुत देर से सुन ली मैंने तेरी। जा, जो तेरे को करना है कर ले, मैं भी देख लूं तो क्या उखाड़ लेगी। अजीब गुंडा कर दी है तेरी। रुक, अभी पुलिस को फोन करती हूँ, अभी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। हाँ कर ले पुलिस को फोन, मैं भी देखूं कौन आ रहा तेरा पुलिस वाला। यहीं बैठी हूँ मैं। बड़ी आई। हेलो दरोगा जी। अच्छा। मैं चंदू बोल रहा हूँ, दरोगा जी तो नहीं है, आपको बताओ क्या हुआ? मुझे शिकायत लिखवानी है शन्नो की। समझ गया। मिनी मॉल वाली शन्नो? अरे दरोगा जी वहीं तो गए हैं, वो उसके पीछे जो गली में राजू दुकानदार है ना, उसके यहाँ पे छापा मारने सामान पकड़ा गया ना नकली। अच्छा ठीक है। अच्छा शन्नो, दे सामान, फिर तू इतना कह रही है तो कम से कम तेरा सामान थोड़ा क्वालिटी वाला तो होता है। क्वालिटी के सामान के साथ साथ ना क्वालिटी की गालियाँ भी देती हूँ मैं। झाड़ उखड़ी कहीं की, सुनी तो होगी तूने, और सुननी है तो खड़ी हो जा, वरना ये ले अपना सामान, और न जमा तक 11 हो ले यहाँ से। अपनी तशरीफ पे टोकरे को उठा, ना तो ऐसा चौधरी का चांद बना दूंगी तुझे, यहीं घूमती फिरेगी। ठीक है शन्नो, थोड़ा डिस्काउंट तो दे कम से कम। कसम से ऐसी लीचड़ हो रही है ना तू भी बाकी आदमियों की तरह, डिस्काउंट तो दे दे कसम से। ये ले डिस्काउंट, जा। 10 रुपए, ये तो बहुत कम है। ऐसा है, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत ना है, सफेद कौवी मत बन। ये चुपचाप रख ले, ना तो ये भी छीन लूंगी और बाकी पैसे और जमा करा लूंगी। ये होशियारी कहीं और को दिखाइए। अब चुपचाप यहाँ से निकलती बन, आगे बढ़ती दिख ले मुझे। ठीक है जा रही हूँ। ठीक है जा रही है, बेवकूफ कहीं की। बड़ी आई दरोगा से शिकायत करने वाली, सन्नों से पंगे लेगी है। दरोगा जी भी अजीब है, बता कल मुखबरी दी मैंने, आज जाके कार्रवाई कर रहे हैं। तो चल कोई बात नहीं, इस वक्त के पैसे तो पूरे हो गए। क्या खत्म हो रहा है, कुरकुरे भी खत्म। अरे सन्नो सिगरेट दे, बड़ी टेंशन हो रही है। मैनेजर साहब तुम्हें किसने पढ़ा दिया कि सिगरेट से टेंशन चली जाएगी? अरे इसे पीने के बाद तू आगे चल के और ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगी। कैसे सिगरेट मांगे, सिगरेट दे, ज्ञान मत दे, वैसे दिमाग फटा जा रहा है। मैनेजर साहब तुम्हारी मैनेजरी की इज्जत कर रही हूँ, वरना कोई बड़वा ऐसे बोल जाए तो 4 गाली सुन लेता। दिमाग खराब है वैसे, बता सड़ क्यों रहा तुम्हारा दिमाग? सन्नो तेरे पास मेरा सोल्यूशन ना मिलने का है। कैसे ना मिलने का? मोहल्ले के सारे नशेड़ी भड़वे सारे के सारे सन्नो की दुकान से सोल्यूशन लेके जा रहे हैं।
ऐसे थोड़ी होता है। वैसे एक बात बता दूं मैनेजर साहब, ये नशा वशा की चीज ना बढ़िया ना होती। दिल के इंसान हो, फालतू में इन सब चीजों में पड़ रहे हो। अब ऐसे कोई नशेड़ी आके बोले कि मुझे सॉल्यूशन दे दे तो मैं उसे मना भी ना करूं, लेकिन तुम जब ना माना तुम्हें चाहिए तो भाई ले जाओ। चुप हो जा एकदम, रेलगाड़ी में छोड़ देकर अपनी। मैं जब तेरे से कह रहा हूँ तेरे पास मेरा सोल्यूशन ना मिलने का, इस वाले सोल्यूशन की बात ना कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। आई समझ में? अरे तो कैसे ना मिलेगा? तुम बताओ तो क्या दिक्कत है? सन्नो की दुकान पे सुई से लेके फावड़ा तक मिले हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो ना मिलेगी? तुम बताओ, अभी बताती हूँ मैं। क्या बताऊँ, आज शाम को मेरे साले की साली के लड़के का जन्मदिन है और घरवाली ने ऑर्डर दे दिया कि जाना ही जाना है। और आज शाम को ही मेरी कंपनी में एक बहुत जरूरी स्टॉक आ रहा, छुट्टी मेरे को मिल रही। मुझे तो सारा समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ए मैनेजर साहब, तुमने मैनेजरी की पढ़ाई की है या स्कूल में मटर कश्ती करते घूमते फिर रहे थे? क्या कह रही है? मैं यूं कह रही हूँ, जब मुझे अपना खोखा बंद करके जाना होता तो मैं अपने मर्द को बिठा के चली जाती हूँ, किसी को ना पता चलता। ऐसे तुम भी अपने मर्द को बिठा के चले जाओ। क्या? मेरा मतलब है तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे नीचे आदमी काम करते होंगे, अरे उन आदमियों को बिठा के चले जाओ। थोड़ी देर को जाना है, शाम तक तो आ जाओगे वापस। वाह सन्नो जी वाह, क्या आइडिया दिया है आपने। है भाई, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। बड़ी अकलमंद हो आप तो। है और ऐसे थोड़ी अकलमंदी के चर्चे हो रहे पूरे मोहल्ले में सन्नो के। ये साले मोहल्ले वाले खुद बावले हैं, तभी तो हमें तेरी तारीफ करने। ये कोई आइडिया है? ये तो इतनी सी बात है, ये मेरी समझ में नहीं आएगी। अरे भाई, मैं कहीं जाऊंगा तो अपने जूनियर को ही तो कह के जाऊंगा, लेकिन आज उसकी भी भैंस ने बचड़ा दे दिया है, वो खुद साला छुट्टी पे है। ओ बहन के लोटे, इतनी देर से ना गाली की गैस बन रही, कुछ बोल ना रही, इसका मतलब ये रहा है मुंह से बाबा सिर फैलाता जाएगा कुछ भी। बहन दे सन्नो, सच्चाई सुनना हर किसी के बस की बात ना। मैं तो तेरे से पहले कह दिया था कि तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन तेरे में क्यों लुट रही थी अकलमंद बनने की, जो कि तू है भी ना। ओ भूतनी के, अच्छा ज्यादा ना बोल, ठीक है ना? तो तेरी कंपनी में तेरे ही तकलीफ का ताला लगा के लटका दूंगी। बड़ा बोल रहा। बस यही बदतमीजी कर सके तू, और कुछ तेरे बस की ना है। आई बात समझ में? ये 5-10 रुपए के गुटके बेचने की बात ना, असली कंपनी का मैनेजर हूँ मैं, असली कंपनी का। तेरी तरह ना के खोखे पे मोल लिखवा के अंबानी बनी घूम रही है। मेरे खोखे को एक लबसरा बोल दिया, समझा? बड़ा हो गया, बहुत बोल लिया। ऐसा है, अब तुझे बिजनौर अपने फंक्शन में, और तेरी कंपनी को चलाऊंगी मैं। फिर बताती तुझे कैसे संभाला जाता काम और कैसे चलाई जाती कंपनी। चल अपना खोखा संभाल ले तू। अच्छा, तुझे ऐसे विश्वास ना आ रहा ना? तब सुन, यो ले, पूरे मोहल्ला गवाह है इस बात का कि सन्नो ने आज तक किसी को एक ढेला ना दिया। लगी तेरी मेरी 500 रुपए की शरत। एक शाम तक तुझे काम समझने में लग जाएगी, आई बात समझ में? पर कोई ना, चल होगी सर। मैं भी तो देखूं हारने के बाद तेरा थोपड़ा कैसा हो जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा जैसा दिख रहा, क्योंकि हारेगा तू। सन्नो गलती फंस गई तो इस बार शरत के चक्कर में लवरा 500 रुपए शरत की हार नहीं पाएंगे। ए, तू इतनी सारी कुर्सी क्यों रखी है यहाँ पे? मैं कॉन्फ्रेंस रूम है। कॉन्फ्रेंस रूम? तो मैनेजर का कमरा कौन सा? सर कमरा तो ऊपर है। ठीक है, साफ करा दियो, कल को वहीं बैठूंगी सुबह को। मैं आपके एक साइन चाहिए। साइन करनी है? भर दे यहाँ को फाइल को, ना तो ये स्याही सूख गई ना तो स्याही के पैसे ही तेरी तनख्वाह मैं तो काट लूंगी। ले जा, चॉकलेट का डिब्बा दे देती हूँ, बच्चे खा लेंगे। एक काम करो, कुरकुरे भी डाल दे। ए छन्नो, जल्दी से 4 अंडे दियो। 2 मिनट टिल्लू, जरा सबर धर ले, अभी इसका बंटी का सामान दे। अरे सबर पर धरने का टाइम ना है, मैं अर्जेंट में हूँ, पहले मुझे दे दे। टिल्लू सांस धर ले, अपने राजधानी एक्सप्रेस को यहाँ ना दौड़ावे। देख ले, पहले एक काम कर रही हूँ। क्या तेरे एक काम के चक्कर में मेरी गैस फूक रही, कढ़ाई में तेल जल रहा, बस फटाफट जाके ना 4 अंडे फोड़ के डालने। मेहमान बैठे घर पे, इसलिए बोल रहा हूँ, पहले मुझे दे दे। अरे तो मैंने कही थी अपनी गैस को आग लगा के आ जा। ए बंटी, 2 मिनट रुक जा, पहले इसके मुंह पे 4 अंडे मारूं, आके पिछवाड़े में को रॉकेट लगा के आ गया। ये क्या बात हुई सन्नो? ये 4 अंडे वाले काम पहले होगा, और जो मैं यहाँ इतनी देर से खड़ा हूँ सामान लेने के लिए, उसका क्या? अरे यार, दिखना रहा तुझे अर्जेंट में हूँ मैं, है? और 2 मिनट रुक जाएगा तो तेरी नानी ना मर जाएगी। तो ए जवान संभाल के बात कर ले, तू नानी पे तो तू जाइयो मत ना। यार मान जा भाई, मैं अर्जेंट में हूँ, पहले मुझे दे दे। सन्नो पहले तू मुझे सामान दे। दिमाग खराब। और भूतनी वालों, मेरे खोखे पे ना उनसे फैलाने की जरूरत ना है। इतने ज्यादा शौक चढ़ रहा है ना लड़ने का, तो बॉर्डर पे चले जाओ, वहाँ पे कम से कम सैनिकों की मदद तो हो जाएगी। यहाँ पे लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत ना, समझ आ रही? मगर सन्नो मैं पहले आया था तो तू मुझे सामान देगी ना। ए बंटी, तू तो समझदार है। इसके दिमाग में कीड़े पड़े हैं। 2 मिनट को रुक जा, 4 अंडे देने हैं, 1 मिनट में दे दूंगी, क्यों परेशान हो रहा है? चल ठीक है, दे दे तू इसे। ये वही समझदारी वाली बात। वैसे भी गलीज है, इसकी आदत पड़ी है लड़ने की। ला
32 रुपए दे। 32 रुपए? 8 रुपए का 1 अंडा? यार शन्नो गर्मी पड़ रही, अंडे का रेट सस्ता हो गया है, तू अभी भी 8 का बेच रही है, 5 रुपए का चल रहा सब जगह। पैसा है, निकल ले यहाँ को, निकल ले, कहीं और से ले ले अंडे जा। मैं नहीं जा रहा कहीं और लेने, अरे तुझसे लेता हूँ हमेशा सामान, तो तुझसे ही लूंगा ना, रेट सही सही लगा ले। देख रे सन्नो इसका हरामी बना, अब ना हो रहा इसे अर्जेंट मोल भाव करने में। यार 2 मिनट सांस धर ले। अबे सुनो, 5 रुपए के फटे हुए नोट, एक तो काम रोक के बीच में तेरे को सामान दे रही हूँ, ऊपर से मोल भाव कर रहा है, वो भी उल्टे सीधे। ठीक है यार, 7 रुपए का लगा ले। पुताई खाने एक बार में सुनाई ना दे रहा तेरे को, 9 + 2 11 हो ले, वरना इन्हीं अंडा पे बिठा के तेरे चूजे निकाल दूंगी, फिर जिंदगी भर चिकन खाता रहिए। जरा भी शर्म ना आ रही तुझे, इतनी गाली खावे तू यहीं खड़ा है, चलो क्या से जलील है 1 नंबर का यू। बस बहुत हो गया तुम दोनों का, क्या समझ रखा मुझे? मैं तो इसलिए मोल भाव कर रहा हूँ, अंडे का फालतू रेट लगा रही। इतने सस्ते में को भी कुछ ना मिलता जितने तू रेट लगा रहा है। ए बंटी, इसकी छोड़, तू बता क्या लेगा, इसका तो रोज का है। दिमाग का दही बना दिया इसने, पता नहीं क्या गिरा है, कट्टे दे। पकड़, 4 अंडे दे मेरे। बड़ा आया शाहरुख खान की तरह, 4 अंडे ले, पकड़ लेगा। चला जा यहाँ से तू। यार अबे हल्के मेरा समझ ले बेटे, समझा? बंटी नाम है मेरा। लौंडिया ना है यो जो उसे जाता हुआ घूर रहा। अब तू भी बता सामान पूरा क्या लेना है, निकल तू भी। बस हो गया, मेरा इतना ही था। ये ले, खाते में को चढ़ा दूंगी। हाँ ठीक है, लिख दियो। तू भी कम ना है किसी से, 1 नंबर का वो गलीज, और तू उससे बड़ा। जीनो हराम कर रखा है इन लोगों ने तो। शन्नो 32 रुपए वापस कर मेरे। 32 रुपए का बात की? चारों के 4 अंडे खराब दे दिए, घर ले जाके देखा 4 फूटे हुए निकले। अरे तब बेवकूफ, तू भी तो फोड़ के ही बनाता, सीधे सीधे थोड़ी रख देगा अंडा। ठीक है, मुझे ही पता फोड़ के बनाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये ना कि तू दुकान पे से फोड़ के बेचेगी। टाफी वाफी ना चाहिए मुझे, मेरे पैसे वापस चाहिए। पैसे वापस को ना दे रही, तेरा मोर बनाने का दे रही हूँ। सन्नो अंडे तो छोड़, कोई फ्री की हवा भी ना सूंघने दे तेरे को, गलीज, निकल जा यहाँ को। तूने अच्छा ना किया था, मुझे मार के तूने बिल्कुल अच्छा ना किया। देख तेरे कस्टमर कटवा दूंगा आगे से, एक एक को बोलूंगा शन्नू की दुकान पे ना जाइयो, 1 नंबर की बदतमीज है, मिनी मॉल ना उसका खोखा है, इतना सा खोखा है उसका। हरामी, हराम खाना, दिख मत जाइयो अब। सारे कलेसी मेरी दुकान को ही आ जाए हैं, डब्बा और गिरवा दिया, करम जला कहीं का। सन्नो क्या सामान रख रही है? ए बहन के लोटे, दुकान पर काम ना करूंगी तो खाली बैठी रहूंगी तेरी तरह। तो एक काम करे, सामान मन बाद में रखिए, ये बता हेयर कलर है तेरे पास? और छंदों की एक लोटी ऐसी दुकान है जहाँ पे लड्डू से लेके भंग और पिचकारी से लेके रंग सब मिले हैं, बता कौन सा कलर चाहिए? अरे बड़ी बावड़ी है यार, मैं तुझसे यार कलर मांग रहा, तू तो होली खेलने का इंतजाम बेच रही। ए बावले, मिसाल भी ना समझता तू, मिसाल दे रही थी मैं, बता कौन सा कलर चाहिए? सारे कलर के कलर हैं। नीला दे दे यार। ए नीला कौन सा भड़वा लगा रहे हैं बालों में? मुझे लगाना है, तू जानती ना है कि थोड़े थोड़े टाइम में मैं अपने बालों का कलर चेंज करता रहूं। हाँ कह तो सोई रहा है, बड़ा चेंज करता रहता है। नीले बाल रंग लियो, गोरा तो तू वैसे है, अपनी तशरीफ में कोई डंडा और लगा लियो, कसम से इजराइल का झंडा लगेगा। ओए शन्नो, बदतमीजी किए जा रही है, बता रहा हूँ, बदतमीजी ना कर दी है। तो मैं भी पूछना रही, जाके वहाँ को जाके सामान ले ले जहाँ पे ये बावली चीजें मिले हैं। कहीं और तो जाना ही पड़ेगा। सही कहा किसी अमीर आदमी ने, सिर्फ नाम रख देने से बैलगाड़ी रेलगाड़ी ना बन जाती है। अच्छा, तो जाके उस बहन के लोटे को ये भी कह दियो कि कौवे पे अगर सफेद रंग लगा देना तो कौवा कौवा ही रहता है, कबूतर ना बन जाता। अब जो ज्यादा ही कौवा ज्ञान बांटे है ना, तो कौवे का गू भी खाना पड़े है। अबे ओए, बदतमीजी किए जा रही है। ऐसा पुताई खाने मैंने तेरे पैरों में जंजीर बांध के यहाँ खड़ा कर रखा है क्या? जाता क्यों ना? अबे तू बात सुन ले मेरी, तू अगर किसी के पैरों के अंदर जंजीर भी बांध के लावेगी ना, तब भी तेरे खोखे पे ना आने का कोई। ओ बब्बन, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। सन्नो किसी बैंक के भगोड़े से न डरती, अपने दम पे जीती है, समझा? और ये अपने 5 रुपए की फटे हुए नोट की शक्ल लेके निकलता बनी यहाँ से, वरना अगर मैं अपनी पे आ गई ना तो ऐसे बाल छीलूंगी तेरा ना, तो अपनी टांड लेके घूमता रहिए, फिर नीला करवाने को। बात सुन ले भाई,
कसम खा के जा रहा हूँ, आज के बाद तेरी दुकान पे पैर भी ना रखने का हूँ। मैं तो पैर रख भी मत दियो, वरना कसम की जगह ढेर खिला दूंगी। बड़ा आया नीला बाल करेगा यो, शक्ल भी नीली कर लिया। दिमाग और खराब करके चला गया। एक तो सुबह से कुछ खाया ना मैंने, ऊपर से ऐसा जलील लोग आ जाए पता ना कहाँ से। गलीच कसम खा के गया था, तोड़ दी इतनी देर में कसम। अरे मरने का ज्यादा शौक हो रिया है। ऐसा है शन्नो, दिमाग की ना हटावे। एक तो नीला कलर का ही मिलके दे नहीं रहा, एक सैलून पे मिल भी रहा था, उस साले ने और दिमाग खराब कर दिया। इतना महंगा दे रहा है। इसे कह रहे हैं घर में नहीं दान है, अम्मा चली भुनाने। उड़ा ले मजाक, तेरा टाइम है ना। आप नहीं ना बताई जा रही, निकला भी है तो ऐसी चीज ढूंढने हाथी बांधा, बेवकूफ कहीं का। मेरी सलाह मान, तो नीले की जगह लाल कर ले बाल। मेहंदी ले जा मुझसे, और बालों को नुकसान भी ना होगा तो तेरा काम भी हो जाएगा। ओए शन्नो, ऐसा तुझसे सलाह ना मांग रहा हूँ, मैं तुझसे पैसे उधार लेने के लिए आया हूँ। स्टाइल वाले स्टाइल में कॉम्प्रोमाइज ना करते, चाहे घर फूकना पड़ जाए तमाशा देखने के लिए। बड़े ही गलत टाइम की पैदाइश है तू बब्बन, कसम से। मुझसे मुजोरी करके मुझसे उधार मांगने आया है, बदतमीज। दे देना यार उधार, एक आध हफ्ते के अंदर लौटा दूंगा, भाग छोड़ ही जाऊंगा यार। भागना तो मैं तुझे दूंगी भी ना, बहन क्या खसम। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, तेरा काम सस्ते में नहीं पड़ जाएगा। अब बता रही है, जब मैं पूरे जहां में घूम के आ गया, क्या आइटम है ला दे। रुक जा 2 मिनट, दिमाग में खराब करे। अरे मेरे को ना पता थी ना कि तेरे अंदर इतना बड़ा कीड़ा है फैशन का। रुक जा, दे रही हूँ। ये ले। अबे यार शन्नो, एक बात कहना चाहता हूँ, जुबान तेरी बड़ी बेकार है, दुकानदार बड़ी पक्की है भाई तू। बगल के बालों में भी लगा लियो और मार ले ताने। सर से लेके पिछवाड़े तक ना नीली बतख बन के घूमेगा तू, तब पता चलेगा तुझे। इजराइल का झंडा तो तुझे बना के रहूंगी मैं। बड़ा आया दुकानदारी का भी बेड़ा गर्क हो रखा, इसीलिए तो इतने काम पकड़ने पड़े हैं। शन्नो, तेरी नजर में कोई काम वाली है क्या? बाबा ने पिछले महीने तो बताई थी काम वाली, रखवाई ना थी, अब कहाँ भगा दी। अरे मैं काय को भगाता है यार, खुद भाग गई, काम भी ठीक से न कर रही थी। एक तो तुझसे भी हद है, ऐसी काम वाली बताइए। मैं कैसी भी काम वाली बता दूं, तेरे यहाँ पे कोई ना टिकने वाली। क्यों ना टिकने की है? मैं क्या कम पैसे देके डबल काम करवा रहा था उससे? कम पैसे में डबल काम कराने वाली बात ना है। तू झाड़ू फिरे लुगाइयों की तरह ना काम वाली के पीछे डोलता रहे। ऐसे सर पे खड़ा होके किसी को काम कराएगा तो काम करेगी वो। अरे औरत की बात औरत से कुछ और होती है, औरतों की औरतों से सेटिंग हो रही है, लेकिन ना तू सर पे घूम के सास की तरह मंडराता रहे और ऐसे काम करावे, ऐसे थोड़ी चले है। अरे एक बात बता, उसके पीछे ना डोलूं? एक काम को 70 बार बोलना पड़ता है जब जाके एक काम करे। अपनी अपनी कहता जाएगा, दूसरे की ना सुनेगा। बावले, ये काम तेरे पे अच्छा ना लगता, औरतों के काम होवे हैं ये। औरतों के काम होवे? अबे वो भी तो औरत है। मतलब कि अब तू ये कहना चाह रही है कि एक काम वाली को काम बताने के लिए काम वाली रखनी पड़ेगी? दिमाग की बावासीर हो रहा तू भी। बावले, मैं यूं कह रही हूँ, ब्याह क्यों ना कर लेता? अबे पागल हो गई है क्या शन्नो? मैं आया हूँ काम वाली को ढूंढने के लिए, तू मेरे ब्याह पे कहाँ पहुँच गई? पुताई खाने ब्याह कर लेगा, घर में बहू आएगी, घर को भी संभाल लेगी, काम वाली को भी संभाल लेगी, सब संभाल लेगी। यूँ कह रही हूँ मैं, कब तक ऐसा घूमता रहेगा? अरे मुझे लग रहा तेरा खोखा सही से न चल रहा, जब तूने शादियों की दलाली स्टार्ट कर दी है। बदरबोड़की वाला, औकात में रह के बात कर ले, ज्यादा बोलने की जरूरत ना है, वरना मार मार के पिछवाड़े को ऐसा लाल कर दूंगी ना कि फ्रूट वाला भी ना तेरे को ड्रैगन फ्रूट बेच के अपने ठेले पे को बेच देगा। बड़ा आया, तेरी माँ ही आई थी मेरे खोके पे को कि सन्ना मेरा लड़का ब्याह के लिए ना मान रहा, तेरे खोके पे आए थे, इसे कुछ समझा दियो, वरना मुझे शौक ना चढ़ रहा तेरे ब्याह में घोड़ी के आगे नाचने का भड़वे। अरे शन्नो, तू गलत समझ रही है, मेरा मतलब वो नहीं था। ब्याह तो मैं कर लूं, मन भी बड़ा करे है मेरा, मगर मुझे डर लग रहा है शादी से। शादी से डर लगे है? तो यो बात छिपा के घूम रहा था? पागल हो रहा बावले। अच्छा, एक काम कर, डॉक्टर को दिखा ले, हर डर का इलाज है, और सारी गड़बड़ ठीक हो जाएगी, इसमें कोई डरने की बात थोड़ी है। तू परेशान मत हो, मैं सब समझ रही हूँ। देख, मेरे पास इस वक्त सामान खत्म हो रहा है, वरना एक खुराक 4 पुड़िया में तो तेरी मैं ऐसी मरज हटा देती, लेकिन डॉक्टर को दिखाने में भी कोई हरज ना है। डॉक्टर भी बढ़िया बढ़िया काम करे हैं, और अगर तेरी नजर में डॉक्टर ना मिल रहा
तो मेरे जानने में बहुत बढ़िया हकीम हैगा, कह तो बात करूं उससे। चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा, बोले जा रही है। अरे गड़बड़ मुझ में ना है, गड़बड़ तो आजकल की लड़कियों में है। लेके जाती है गोवा के बीच पे, पहुंचा देती है गंगा घाट पे। और सुन मेरी बात शन्नो, आजकल जितनी तेजी से नए शादीशुदा लौंडे निपट रहे हैं ना, मेरी बिल्कुल हिम्मत ना होती है भाई शादी करने की। कुछ चाहते तो बात तो तू सही कह रहा मोनू। और सुन, तेरे भाई में कमी थोड़ी हो कोई, एक से एक खूबसूरत लौंडिया के फोटो घर पे पड़े हैं मेरे। ए रहने दे तू बहन के लोटे, खूबसूरत लड़की के फोटो पड़े हैं। ए फोटोग्राफी का काम करे है तो लड़कियों के फोटो तो पड़े होंगे। ओ शन्नो, रिश्तों के फोटो की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो मैं हाँ ना कर रहा हूँ अपनी माँ से, वरना तो एक से एक खूबसूरत लड़की मेरी लाइन में लगी हुई है। और देखना तेरा भाई हीरो से कम है का। हीरो मेरा कद्दू बड़ा हीरो की तरह लगता है, शक्ल देख अपनी, ऐसा लग रहा गर्दन में तशरीफ फिट कर दिया। ज्यादा बोल रही है शन्नो, दिखा दूं क्या फोन में? एक से एक लड़की के मैसेज पड़े हैं मेरे पास, प्लीज मुझसे ही शादी करना। रहने दे, चला जा, नकेर बांध के जब से घूम रहा तब से जानती है तुझे, कितना हरामी है तू। अरे रुक जा मेरी माँ, रुक जा। हाँ बेबी। अरे नहीं 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 यार, मैं आपके ही फोन का वेट कर रहा था। असल में मैं मॉडल एजेंसी के अंदर आया हुआ था ना, अच्छा, आपके फोटो दिखाने के लिए। ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि वो मॉडलिंग का जो शूट होना था तो वो थोड़ा डिले हो गया है। समझ गया। तो नेक्स्ट वाला आपका कल होगा, तो आप एक काम करें, कल आ जाए। ए लौंडिया सुन, मैं बोल रही हूँ सन्नो मिनी मॉल से। अरे इसके मोहल्ले में को खोका है मेरा, और ये हराम खाना मेरे खोखे पे को पता है क्यों आया था? काम वाली बाई ढूंढने। ऐसे भसोड़ी वाले के चक्कर में किसी शरीफ की भसोड़ी मत जाए, इससे अच्छा है इस हरामी के चंगुल से निकल जा, समझ रही है तू? अरे बेबी बेबी बेबी, सुनो सुनो सुनो। अरे बेबी, ये खुद तो मॉडल बन नहीं पाई, तुम्हारे टैलेंट से चल रही है। अबे साले। नहीं नहीं बेबी, वो वाली बात नहीं है यार, तुम तो बहुत प्यारी मॉडल हो। बेबी बेबी सुनो, हेलो। हाँ हेलो बेबी सुनो। शन्नो पागल हो गई है क्या तू? तूने मेरी फसल पैदा कर दी, अब 1 हफ्ता लग जाएगा उसे बनाने में। ए पागल मैं ना हो रही, पागल तो हो रही है ये लौंडिया, तेरे जैसे सुअर के चक्कर में, तो तेरे जैसे सुअर के चक्कर में पड़ के 2 घरों की जिंदगी खराब करने पे लगी है। तो तू तो देखता जा, तेरा तो फजीता निकालूंगी पूरे मोहल्ले में। मेरे को मॉडल बना रहा, निकल ले यहाँ को, ना तो तेरा मॉडल बना के ऐसी जगह चेप दूंगी ना, दिखता ना रहेगा वहाँ पे। मेरे को मॉडल बनाने चला था, अब की दिख जा मेरी दुकान पे, टांग पे घड़ी चिपका दूंगी।